नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृत शेज। आपका बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। आपकी सिंह राशि है तो यह वीडियो आपके लिए है और यह वीडियो आपकी जन्म राशि, चंद्र राशि, मून साइन पर आधारित है। यदि आप अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण कराना चाहते हैं तो वीडियो पर चल रहे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। एक और निवेदन आपसे करना है, यदि आपको वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सहयोग भी प्रदान कीजिए और कमेंट बॉक्स में ओम सूर्याय नमः जरूर लिखें। इन सब कार्यों के लिए कोई पैसा खर्च नहीं होता है। विषय पर आते हुए 15 मई से 14 जून के बीच में सूर्य नारायण भगवान सिंह राशि के जातकों के स्वामी होकर के दशम भाव में दिग्बली होकर के विराजमान हो रहे हैं। यह एक महीने का जो गोचर है सूर्य नारायण भगवान का, यह क्या है? सूर्य नारायण भगवान राजा हैं और राजा का बड़ा संदेश, राजा देंगे बड़ा संदेश, मिटेंगे सभी क्लेश। जो भी क्लेश हैं आपके जीवन में वो इस एक महीने में कटते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो क्या होंगे? सूर्य नारायण भगवान जब आपके दशम भाव में कार्य क्षेत्र में जा रहे हैं तो आपको कर्म की प्रधानता का एक समुचित बेनिफिट तो मिलेगा ही मिलेगा। जहां पर आपको कुछ कंफ्यूजन की स्थिति है वहां पर वो आपको स्पष्टता देंगे, क्लैरिटी देंगे, स्पष्टता देंगे। और सूर्य नारायण भगवान जब दशम भाव में जा रहे हैं तो आपको आपके 5 भावों को, 5 घरों को यह अच्छी तरह से जागृत करने वाले हैं, प्रगति उसमें देने वाले हैं, प्रकाशित करने वाले हैं, चेतना देने वाले हैं। वो घर कौन कौन से हैं? एक तो आपकी राशि सिंह राशि, दूसरा आपका चौथा घर जो माता जी का घर होता है और आपकी प्राइमरी एजुकेशन का घर होता है, और भाग्य भाव को भी यह प्रकाशित कर रहे हैं, जागृत कर रहे हैं। जो भी आप कार्य करेंगे उससे आपको बड़ा लाभ होगा, अर्थात भाग्य आपका हर दम साथ देगा। और दशम भाव की तो बात ही क्या करनी है, जो आपका कार्य क्षेत्र है उसमें उन्नति, प्रगति, जागृति, मोटिवेशन और आपके लिए सबसे मुफीद, सबसे इंपॉर्टेंट समय यह एक महीने का है। और उसके साथ साथ वह आपकी व्यय भाव को भी जागृत करेंगे। जो फिजूल खर्ची है उसमें आपको चौकन्ना करेंगे कि फिजूल खर्ची बिल्कुल नहीं होनी है, फिजूल खर्ची को बंद कर देंगे अपनी तरफ से। अब सिलसिलेवार आपको बताता हूं। सूर्य नारायण भगवान आपके राशि के स्वामी होकर के दशम भाव में जब जा रहे हैं, दशम भाव से पूर्ण दृष्टि से एक महीने के लिए आपके चौथे घर को देखेंगे। चौथे घर को देखेंगे अर्थात यह आपके ऐश्वर्य, वैभव, भोग, विलास, माता जी का सुख, वात्सल्य, प्रेम, माता जी का लाड प्यार यह पर्याप्त मात्रा में आपको देने जा रहे हैं। साथ में प्राइमरी एजुकेशन के यदि आप छात्र हैं तो आपको बहुत अच्छा बेनिफिट इस महीने मिलने वाला है। यदि आप अभी हॉलीडेज पर रहेंगे तो आपके होमवर्क अच्छे हो पाएंगे। होमवर्क करने के लिए अच्छे लोगों का आपको साथ मिलेगा, आपको गाइडेंस मिलेगा और आपके जो पेरेंट्स हैं वह आपके साथ इस एक महीने में बड़ा आपको लाड़ पार देने वाले हैं। विशेष करके नानी और आपकी माता जी, अन्य जो भी आपके बड़े हैं, पेरेंट्स हैं, उनसे बहुत आपको लाड़ प्यार इस महीने मिलने जा रहा है। अब बात करता हूं भाग्य भाव की। भाग्य भाव में जो भी आप कार्य करेंगे भाग्य उसका भरपूर लाभ आपको देने जा रहे हैं। सबसे पहले बात करता हूं 15 मई को जब सूर्य नारायण भगवान दशम भाव में जा रहे हैं, कृतिका नक्षत्र, अपने ही नक्षत्र में रह करके दशम भाव में दिग्बली हो रहे हैं। तो दिग्बली का अर्थात सूर्य नारायण भगवान का परम वैभव, परम तेज, परम अपनी वह पराकाष्ठा पर होते हैं दशम भाव में, और वह भी जब अपने ही नक्षत्र में हैं 15 मई से 25 मई के बीच में। तो इसमें आपकी राशि को भी, आपको भी बहुत, आपका जो व्यक्तित्व है, कृतित्व है, आपका जो कार्य है, कार्य का वातावरण है और वर्क कल्चर है, इसमें बहुत आमूलचूल परिवर्तन देने जा रहे हैं। अर्थात जो आपने पीछे कुछ गलतियां की थी वह गलतियों को यह सुधारने का कार्य सूर्य नारायण भगवान 15 मई से 25 मई के बीच में करने जा रहे हैं। उसके बाद सूर्य नारायण भगवान
रोहिणी नक्षत्र में जाएंगे और आपको जो व्यय भाव हैं, व्यय अर्थात फिजूल खर्ची जहां पर आप करते थे, फिजूल खर्च पर अंकुश लगाएंगे। साथ में जो खर्चे होंगे आपकी जॉब के लिए, इंटरव्यूज के लिए, जो भी यात्राएं होंगी या कोई मीटिंग के लिए यात्रा होती है, कहीं पर आपने कोई बिजनेस डील करनी है, उसके लिए यात्रा करनी है, उसमें खर्चे अवश्य होंगे, लेकिन वो बिजनेस डील, मीटिंग, यात्राएं सब आपके लिए अच्छी होंगी। उनमें यात्राओं में तो खर्चा होना ही होना है। और जो फिजूल खर्ची है, फालतू के खर्चे हैं, वो खर्चों पर सब लगेगा अंकुश। यह 25 मई से 8 जून तक की स्थिति मैंने आपको फिजूल खर्ची और आपकी यात्राओं से संबंधित बताई। अब सूर्य नारायण भगवान अंत में जब दशम भाव में रहेंगे, अंतिम उनका समय होगा, पड़ाव होगा, वो होगा मृगशिरा नक्षत्र। मृगशिरा नक्षत्र के स्वामी होते हैं मंगल। तो मंगल से संबंधित भाव आपका जो भाग्य भाव है, 8 जून से 14 जून तक आपकी भाग्य की जो प्रबल संभावना है, प्रबल योग है, संयोग हैं, वो आपको बड़ा उपहार के रूप में यहाँ पर देने जा रहे हैं। साथ में वही जो चौथा भाव आपको सूर्य नारायण भगवान सप्तम दृष्टि से पूरे महीने लाभ दे रहे हैं, वही उसमें अब डबल लाभ आपको प्राप्त होगा, दूना लाभ प्राप्त होगा। 8 जून से 14 जून तक उसमें और सोने पर सुहागा हो जाएगा। अर्थात आपके जो भी कार्य रह गए हैं उनको आपने 5, 6, 7 दिनों में कंप्लीट करना है। और कंप्लीट करके भोग, विलास, ऐश्वर्य, वैभव, घोड़ा, गाड़ी, भूमि, भवन, जमीन, जायदाद, मकान, यह जो कोई आपकी इनकम्प्लीट योजनाएं रह गई हैं वो पूर्ण होने की स्थिति में होंगी 5-6 दिन के लिए। एक बात आपको और बताता हूं, जो अच्छे प्रबल योग बनते हैं उनका समय बहुत लिमिटेड होता है, कम होता है। इसलिए 5-6 दिन जो 8 जून से 14 जून तक के हैं, यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं आपके लौकिक कार्यों को करने के लिए, सुख संसाधनों को बढ़ाने के लिए और आपकी यश, मान, कीर्ति, प्रतिष्ठा को स्थापित करने के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और दशम भाव में जब सूर्य नारायण भगवान हैं तो आपका जो वर्क कल्चर है उसमें आमूलचूल परिवर्तन तो होंगे ही होंगे, अर्थात सकारात्मक परिवर्तन होंगे। जिससे भी आप मिलेंगे वह आपकी योग्यता का, आपकी IQ का, आपकी बुद्धिमत्ता का वह कायल होगा, आपका अनुसरण लोग करेंगे। टीम वर्क के साथ यदि आप कार्य करते हैं कहीं पर भी, अपने सामाजिक जीवन में, आपके राजनीतिक जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में, या फिर आप अपने कार्य क्षेत्र में, तो वहां पर भी आपको टीम लीडर की तरह यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी, एक आपको सहभागिता निभाने का अवसर यहाँ पर आपको मिलता है, मौका मिलता है। उस मौके का आपको भरपूर लाभ यहाँ पर मिलने जा रहा है, क्योंकि सूर्य नारायण भगवान दशम भाव में है और यह दशम भाव आपके कार्य क्षेत्र के साथ साथ आपके पिताजी का भी घर होता है। तो यहाँ पर पिताजी का भी बड़ा सहयोग आपको मिलने जा रहा है। यदि आप अपने जीवन में किसी भी क्षेत्र में निवेश करना चाहते हैं, पैसा लगाना चाहते हैं, कोई योजना बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पर पिताजी आपको पल पल पर, पग पग पर सहयोग देने के लिए तत्पर रहेंगे, तैयार रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और साथ में सूर्य नारायण भगवान आत्मा के भी कारक हैं और इससे आपको भरपूर आत्म संतुष्टि, रिलैक्स आप यहाँ पर महसूस करने जा रहे हैं। राजा देंगे बड़ा संदेश, मिटेंगे सभी क्लेश। जितने भी आपकी इफ, बट, किंतु, परंतु आपके जीवन में रही हैं आज तक, उनका सब समन होने का समय यह 14 जून तक का है, 15 मई से 14 जून तक का है। और इस महीने में आपने बहुत कुछ हासिल करना है, क्योंकि अभी आप शनि की ढैया से भी गुजर रहे हैं। इसलिए यह सूर्य नारायण भगवान का दशम भाव का गोचर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसकी रेमेडी के विषय में आपको बताता हूं। सूर्य नारायण भगवान आपके परम वैभव पर हैं, तो इसमें सूर्य नारायण भगवान को रोज अर्घ्य प्रदान करें। इससे आपके आधे अधूरे जो रुके हुए कार्य हैं उन कार्यों में आपको सफलता मिलेगी, वह कार्य पूर्ण हो जाएंगे, आसानी से पूर्ण हो जाएंगे। जिनके विषय में जो अधूरे कार्य थे, ये होंगे नहीं होंगे, इनके विषय में आपको अनिश्चितता थी, अर्थात आपने उनके पूरे होने की आशाएं छोड़ दी थी, आप निराश हो गए थे, वो कार्य इससे पूर्ण होंगे। दूसरा, ओम सूर्याय नमः
इसका भी आप लगातार मंत्र का जप कर सकते हैं। ओम सूर्याय नमः कमेंट बॉक्स में भी अवश्य लिखें। यही आपका बीज मंत्र है, आज का गुरु मंत्र है और इस वीडियो का भी मंत्र है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।